नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे एक और लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी का आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशलिज्म डिस्क्राइब और रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशल चेंजेस ब्रीफली एक्सप्लेन। ओके, एजुकेशन का क्या रोल है फॉर सोशल चेंजेस और सोशलिज्म में, उसको आज हम देखेंगे। सही है। ओके, मैं आज जो लिखाऊंगा ये स्टेटमेंट है। ओके, एक ये ब्राउन का है और एक कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन मतलब डीएस कोठारी कोठारी के चेयरमैनशिप में जो कमीशन बना था। ओके, दैट इज द कोठारी कमीशन। ओके, इनका स्टेटमेंट है, इसको हम समझेंगे और धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते रहेंगे। आपका काम है आपको ये हूबहू ऐसे ही लिखना है। सही है। देखिए क्या है, पहले ब्राउन का पढ़ते हैं। एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। सही बात है, एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर एंड ट्रांसमिट एंड रिच कल्चर। इट मस्ट प्रोवाइड द सिचुएशन एट ऑल एज लेवल। ओके, but within the maturity and ability of the individual to stimulate a creativeness of mind which can explore new horizon and brings the vision of the future into the living reality। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए अच्छे से। आप देखिए, अगर एक सेंटेंस का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप छोटे छोटे पार्ट में उसको समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए पहले बात, एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंजेस होता है, ट्रांसमिट द कल्चर एंड प्रोवाइड सिचुएशन एट ऑल एजेस। हर एक हर एक एज के बच्चे को हम एजुकेशन देना चाहिए। और क्या है, बट इन द लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर एक क्लास के बच्चे को हम अगर 5 क्लास के बच्चे का किताब पकड़ा दे उसको क्या समझ में आएगा। और अगर +2 के एक बच्चे को अगर हम 1 साल की किताब दें और पढ़े, इससे आपका ग्रोथ होगा, दैट्स नॉट ओके। अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी एंड द इंडिविजुअल एबिलिटी यू हैव टू गिव द एजुकेशन टू स्टिमुलेट व्हाट, टू स्टिमुलेट क्रिएटिवनेस। उसके अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा उसी से। ओके, ऑफ माइंड which can explore new horizon and brings the vision of the future। और इसी से हमारे देश का फ्यूचर बढ़ेगा। ओके, इनटू ए लिविंग रियलिटी। दिस द स्टेटमेंट सेड बाय ब्राउन। और कोठारी कमीशन ने क्या कहा? कोठारी कमीशन सेड द रियलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज एस्पिरेशन इन्वॉल्व चेंज इन द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल। किस किस में ये होना चाहिए? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल एज होल, द चेंजेस इन द सोसाइटी। इन सब में अगर चेंजेस होगा, नॉलेज में, स्किल में, एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में, वैल्यूज में, तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी। इन द ग्रैंड स्केल, बहुत बड़े पैमाने में ये सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, इन द ग्रैंड स्केल इट इज अचीव्ड बाय। और ये हम कैसे लोगों के अंदर उसके उनके एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, ये सब हम कैसे डेवलप, दिस इज कैन बी ऑब्टेन बाय ओनली वन वेपन, दैट इज एजुकेशन। ओके, इट इज बी अचीव्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एजुकेशन। अचीव्ड बाय वन, सिर्फ एजुकेशन है जो कि बदलाव ला सकती है। ओके, सेड बाय कोठारी कमीशन। ओके, आया? अब लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो NEP 86, ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 एंड रिवाइज पॉलिसी 1992 के तहत रोल ऑफ एजुकेशन क्या है उसको हम देखेंगे। ओके, किस किस के बारे में बताया? NEP 86 एंड रिवाइज पॉलिसी 1992। सही है। देखिए पहले NEP 86 का पढ़ते हैं, क्या बोला है, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है। Education is both retrospective effect and prospective effect. Okay, education has both retrospective effect and prospective effect। Prospective and retrospective मतलब क्या? देखिए, हम कहीं भी काम करें, कोई भी काम करें, हमारा एक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है? एक जॉब लेना। सही है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अमूमन ओके, आप पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक जॉब मिले, एक नौकरी मिले, है ना। अगर आपको नहीं मिलता, आपका प्रोस्पेक्टिव था क्या? एक जॉब पाना।
पर अगर आपको नहीं मिला फिर भी तो आपके अंदर बहुत से चेंजेस आए ना, समझ रहे हो? आपका प्रोस्पेक्टिव एंड रिप्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये दोनों तरफ इफेक्ट करता है। ओके, वो कहते हैं ना, ओके, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ओके, कुछ नहीं भी आपका प्रोस्पेक्टिव अगर फुल भी नहीं हो पाया तो फिर भी आपको बेनिफिट है। दैट्स द रोल ऑफ एजुकेशन। इट इज बोथ कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव। ये बहुत कंजर्वेटिव प्रोसेस है एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव एंड प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव मतलब जो ग्रोथ करे, ओके, एंड कंजर्वेटिव मीन्स it takes time and to conserve, okay, education, okay, it transmit the culture from one generation to another generation। एजुकेशन के थ्रू ही हमारा कल्चर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर बीइंग ट्रांसमिटेड। सही है। द राइजिंग जनरेशन रिसीव्स, राइजिंग जनरेशन मतलब जो जनरेशन आ रहा है, उभर के जो आ रहा है, द राइजिंग जनरेशन रिसीव experience from the past experience education as major instrument correlate the experience and bring rapid changes in the society। ओके, उनके पास्ट में जो एक्सपीरियंस था, आज का जो एक्सपीरियंस है, उन दोनों को कोरिलेट करके सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। ओके, इट इज इजी। ओके, देखिए एक बार फिर मैं आपको पढ़ देता हूँ। एजुकेशन इज बोथ रिप्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट इज बोथ कंजर्वेटिव and progressive। It transmit the culture from one generation to another generation। The rising generation receives experience from the past experience। Education as a major instrument correlate the experience and bring rapid change in the society। आया समझो? Hope you understand। And revised policy 1992 क्या कहता है? रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए, एजुकेशन is a continuous reconstruction, reorganization and integration of activity। एजुकेशन क्या है? एक continuous मतलब चलता ही जा रहा है, ये reconstruction, reorganization and integration of activity। okay, it is a constructive agent, it is the constructive agent for improving of our society। okay, हमारे सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन, हमारे सोसाइटी का तैयारी के लिए, ओके, एक एजेंट है, एक एजेंसी है जो कि हमारा जो सोसाइटी को तैयार कर रहा है, वो क्या है? वो है एजुकेशन। ओके, इट इज गिवन इन रिवाइज्ड पॉलिसी 1992। समझ में आया? अब लिखिए, हम आगे बात करते हैं। और वाकई में क्या एम होना चाहिए एजुकेशन? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन और गोल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए फॉर द सोशल चेंजेस? देखिए, प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ लर्नर्स। ओके, एजुकेशन का पहला क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ लर्नर्स। ओके, वो इंटेलेक्चुअली वो फिट होना चाहिए। सही है। और क्या? इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। एजुकेशन, वो एजुकेशन के बाद उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। इनकोलेशन ऑफ वैल्यूज, उनमें वैल्यूज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। और क्या? अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो महारत हासिल करें, है ना? अचीवमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। इक्वलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इन एजुकेशन। ओके, और सोसाइटी में इक्वलाइजेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक साथ इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए इन एजुकेशन, वो पढ़ना चाहिए एक साथ। सही है। और क्या? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। धीरे धीरे सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे ग्रोथ करे। ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। कल्चरल प्रमोशन होना चाहिए और डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। और क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ओके, जिनके 8 ही पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, सही है, याद कर लेंगे, लिख लो पहले, फिर हम आके देखेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सोशल चेंजेस के लिए ओके एजुकेशन का क्या रोल है, एक एक करके हम देखेंगे। दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एजुकेशन डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब क्या है? आप ये जो की पॉइंट्स है ना, इन की पॉइंट्स को आप अपने चाहिए तो आप रट लो, लेकिन ये की पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। अगर की पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप उसको एलाबोरेट करके लिखने में सक्षम होंगे। ओके,
देखिए एजुकेशन डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, क्या इसका मतलब क्या है? द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम ऑफ द एजुकेशन फॉर द लर्नर्स। ओके, इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम रिलेट किया जाएंगे फॉर एजुकेशन। ओके, फॉर द लर्नर्स, लर्नर्स के लिए बहुत से ऐसे एजुकेटेड प्रोग्राम हम करेंगे। द लर्नर्स बिकम द फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी। और लर्नर कौन है? एक मिनट रुक लीजिए। तो मैं बता रहा था जैसे, ओके, एजुकेशन डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लर्नर जो अभी पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में हमारे सोसाइटी के अगर मूल प्रतिनिधि हैं। ओके, तो उनका शिक्षित होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। सो द लर्नर बिकम द फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी। आगे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको कौन सॉल्व करेगा? तो लर्नर जो अभी सीख रहा है वो कल को देश के लिए खड़ा होगा, है ना? तो उसका डेवलपमेंट होना ज़्यादा जरूरी है। सही है। द प्रोड्यूस डिफरेंट मटेरियल रिसोर्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में प्रोड्यूस डिफरेंट रिसोर्सेस। सही है। विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और जिसके बदौलत हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। सही है। और क्या? द एजुकेशन प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी। एजुकेशन ही हमको ह्यूमन को रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है एंड इट विल ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी। होप यू अंडरस्टैंड। सही है। आपको इन जो मैंने नोट लिखा है, नोट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देखना होगा। ओके, एंड सेकंड वन इज द वैल्यू डेवलपमेंट। सही है। क्या है ये? नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस, नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस ahead without the promotion of value among the individual। ओके, एक सोसाइटी में जो जो रह रहे हैं, जो जो इंडिविजुअल है, उनके अंदर वैल्यूज के डेवलपमेंट के बिना वो सोसाइटी ग्रोथ नहीं कर सकती। सिंपली मीन्स इट। ओके, वी प्रोवाइड डिफरेंट curricular and co-curricular activities and our student understand the value, characteristics and significance of the democratic idea, socialism, secularism, equality, justice, etc। ओके, वैल्यू डेवलपमेंट आप समझे कि नहीं? पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लड़का है, सही है, एक लड़का, उसकी एक बहन है। सही है। देखिए, ऐसा एक वैल्यू सिस्टम बना दिया गया है हमारे सोसाइटी में, जैसे कि रक्षाबंधन या फिर भाई दूज आता है। ओके, उसमें हमेशा ये वैल्यू उस भाई को हमेशा आता है कि उस त्यौहार के आने से उसमें ये वैल्यू आता है कि मुझे मेरी बहन की रक्षा करना है। ओके, वो जो लड़की है, ओके, उसके माँ बाप तो उससे बड़े होंगे। ओके, जब उस लड़की के सामने कोई विपदा आएगी, क्योंकि भाई बहन साथ लगभग सेम उम्र के होते हैं, तो ये साथ साथ जिएंगे, है या ना, लगभग। और माँ बाप तो बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन उसका भाई जो होगा उस लड़की के लिए वो क्या होगा? रक्षा करने के लिए एक वैल्यूज है सोसाइटी का, जो कि बार बार भाई दूज या रक्षाबंधन में उस लड़के के अंदर बार बार उसको क्या रिपीट करता है। तो फिर वो उस वैल्यू को लेके वो चाहता है कि वो सोसाइटी में कोई ना कोई अच्छा काम करे, उस बहन की और उस महिला की प्रोटेक्ट करे। इस वैल्यू को आप आती अपने ज़िंदगी में, कहीं वो व्यस्त ज़िंदगी में आगे जाके ये भूल ना जाए कि मेरे भी कुछ जिम्मेदारी है उस लड़की को लेके, मेरी बहन को लेके, है या ना। तो इसीलिए भाई दूज और रक्षाबंधन किया जाता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ वैल्यूज। ओके, वैसे ही हम कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट के अंदर सम आइडिया, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, ऐसे कुछ वैल्यू उसके अंदर पुट करते रहेंगे, तब जाके उसका डेवलप वो एक अच्छा इंसान बनेगा, है ना। दिस आइडिया इन्फ्लुएंस द लर्नर फॉर द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सोसाइटी। इसी तरह की आइडिया से ही वो लर्नर के अंदर चेंजेस होता है, द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सोसाइटी। आया? लिख लीजिए पहले आप इसको, फिर हम आगे बात करेंगे।
ओके, तो फंक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल चेंजेस में हम बात कर रहे थे। नंबर थर्ड पॉइंट इज पावर एनालिसिस, फोर्थ इज नेशनल यूनिटी। देखिए, व्हाट इज पावर एनालिसिस? School is an important agency of education. School is an important agency of education that helps the student to understand various facts and information for the content and the student. Okay, समझ में आ रहा है ये? स्कूल से ही एक बच्चे को बहुत सारे नॉलेज, ओके, वेरियस फैक्ट के बारे में उसको पता चलता है ना? क्रिटिकली एनालाइज द डिस्टिंग्विश बिटवीन गुडनेस एंड बैडनेस। अच्छे, अगर एक बच्चे को, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बच्चे को अगर एक चोर मिल गया और एक साधु मिल गया, सही है, बचपन से ही, तो क्या आपको क्या लगता है? वो दोनों सेम एज के बच्चे हैं, ओके, आफ्टर 10 और 15 years द पर्सन हु मेट ए साधु, okay, he will become a very good man, but the person who meet with a thief, एक चोर से जो मिला था वो एक बहुत बड़ा चोर बन गया। इसका मतलब क्या? बचपन से ही अगर हमें अच्छा कंटेंट, अच्छे लोग, अच्छी शिक्षा मिले तो हम अच्छे बन जाएंगे इन फ्यूचर। बट अगर बचपन से ही हमें ऐसे मिलाया जाए, अगर हमें को खराब चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हम आगे चल के बहुत बुरे व्यक्ति बन सकते हैं। ओके, इसीलिए स्कूल से ही वो कंटेंट उसको मिलना चाहिए। ओके, दे हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुडनेस एंड बैडनेस। जब वो बच्चा छोटा था, ओके, उसको आइडिया ही नहीं था कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। धीरे 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 वो गलती कर करके उस बैडनेस को भी उसका हैबिट बन जा सकता है। इसीलिए ओके, तो बचपन से स्कूल में से ही उसको वो देना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग पावर ऑफ एनालिसिस, उसको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। ओके, पावर ऑफ एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट हेल्प्स टू अचीव एंड डेवलप सर्टेन सोशल नॉर्म। ओ सो एजुकेशन डेवलप पावर ऑफ एनालिसिस एंड ब्रिंग सोशल चेंजेस। ओके, तो ऐसे कैसे होगा? स्कूल में अगर उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो फ्यूचर में जब वो सोसाइटी में रहेंगे तो वो राइट और रॉन्ग को परसीव कर पाएंगे। ओके, कौन सा अच्छा और बुरा काम। ओके, एक चोर को वो सीखता है कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चोरी कर सकूं, उसके लिए वो अच्छा है ना? उसको वो उसमें कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि ही thief someone and take money, but the person who know that if a farmer can hard work the whole the year and occupy 20 to 30,000 in his home, and someone come within the night and take all of this money, what is me? ओके, समझ रहे ना होंगे? तो ऐसे ही तो उस लड़के को, उस आदमी को पावर एनालिसिस होना चाहिए फॉर गुड एंड बैड, तब जाके सोसाइटी में चेंजेस आएगा। ओके, certain norms, so education develop power of analysis and bring social changes। ओके, नंबर 4 है नेशनल यूनिटी। और क्या? सोसाइटी में चेंजेस लाने से पहले हमें हमारा यूनिटी को बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ मेनी डाइवर्सिटी। ओके, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज आवर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया बहुत बड़ी देश है और बहुत डाइवर्सिटी है। आप कश्मीर कहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने डाइवर्सिटी है, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे लोग, different languages are being occupied, foods are also differ from one another, है ना? तो rich in diversity of our country। ओके, the social system is very complex one, और उन सबको जोड़ने का काम कौन करेगा? एजुकेशन करेगा, सही है। बट द एजुकेशन क्रिएट द नेशनल यूनिटी, डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी, है ना? जो सब पढ़ रहे हैं वो अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, है ना कि अपने अपने खुद के बारे में। दैट्स द कोऑपरेशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग देमसेल्फ एंड ब्रिंग चेंजेस रैपिडली। और उन लोगों के अंदर जो कोऑपरेशन है एंड द ब्रदरहुड है, उसी के माध्यम से ही हमारा सोशल चेंजेस होगा। ओके, आज इतना करते हैं। एक और पार्ट में हम ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ओके, आप इतना लिख के रखिए, सबको नोट बनाइए। ओके, और अगले वीडियो में हम रोल ऑफ टीचर भी उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपको आसान हो। ओके, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं इतने में आज इसको रोक रहा हूँ।
सही है, आप अच्छे से लिख लें पहले।